जय हनुमान भक्तों। हनुमान जी के सच्चे भक्त वीडियो को एक बार लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय जय हनुमान अवश्य लिखें। भक्तों, स्त्रियों को घर के अंदर यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो घर में दुख और दरिद्रता आती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर से रूठ कर चली जाती है। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर पति पत्नी को शिवजी और माता गौरी का रूप माना जाता है। शिवजी और माता गौरी एक दूसरे के पूरक हैं, अर्धनारीश्वर है। ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी भी एक दूसरे के अर्थ अंग होते हैं। इसलिए मित्रों, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। विवाह के पश्चात पत्नी का भाग्य भी पति के साथ जुड़ा होता है और पत्नी के कर्म यज्ञ पुण्य आदि का फल पति को भी प्राप्त होता है और उसी प्रकार से पत्नी द्वारा किए गए गलत कर्मों का भुगतान पति को भी सहन करना पड़ता है। मित्रों, हमारे हिंदू समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी और अन्नपूर्णा माना जाता है। किंतु मित्रों, कुछ महिलाओं के गलत तरीके से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से चली जाती है और ऐसे घर में उनकी बहन अलक्ष्मी निवास करने लगती है। मित्रों, अगर आपको भी आपके घर में कुछ ऐसा प्रतीत होने लगा है तो इन गलतियों को तुरंत सुधार लें, अन्यथा आपको भी इनके बुरे परिणाम सहन करने पड़ सकते हैं। क्योंकि मित्रों, अलक्ष्मी के घर पर आने से क्लेश और बीमारियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानिए कि ऐसे कौन से काम हैं जो घर की महिलाओं को भूल से भी नहीं करने चाहिए। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें, ताकि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मित्रों, पहला काम, घर की महिलाओं को कभी भी संध्या के वक्त बाल खुले रखकर घर में नहीं घूमना चाहिए। दोस्तों, कई घरों में महिलाओं को आदत होती है कि वे संध्या के वक्त अपने बाल संवारने में लगती हैं और घर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाल खोलकर घूमती है। पर ऐसा करना शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। मित्रों, संध्या के समय केश खोलकर कंघी करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी निवास नहीं करती। इसीलिए मित्रों, भूलकर भी ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। दूसरा काम, आपने कई महिलाओं को घर के मुख्य द्वार पर बैठकर चर्चा करते, गप्पे लड़ाते या भोजन करते देखा होगा। किंतु घर की लक्ष्मी का मुख्य द्वार पर औरत बने रहना यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि मित्रों, माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार से प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर ही महिला ही रास्ता रोककर बैठ जाए तो मां लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाती है। और इस बात का भी अवश्य ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ और सुंदर रखना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न होकर प्रवेश करें। मित्रों, तीसरी बात, बहुत सारी महिलाएं घर में देर तक सोती रहती हैं। आपको बता दें कि अगर घर की महिलाएं सूर्योदय के बाद भी सोती रहती हैं तो घर में बरकत भी चली जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और हमेशा घर में गृह क्लेश का वातावरण बना रहता है। इसीलिए मित्रों, सवेरे उठकर ही भगवान श्री हरि का आशीर्वाद लें और घर में धूप दीप करें, जिससे घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे। चौथी बात, रात को या हर वक्त घर में झूठे बर्तनों का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, आपको बता दें कि झूठे बर्तन नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। इसी कारण ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। जितना हो सके रसोई घर को स्वच्छ रखें, झूठे बर्तनों को रात को ही साफ कर दें या ऐसा ना कर पाएं तो झूठे बर्तनों को रसोई से बाहर रखें। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि घर की महिलाएं झूठे बर्तनों में खाना ना खाएं और दूसरों को भी ना परोसें। पांचवी बात, मित्रों, पत्नी को प्रेम, सहनशीलता, ममता और त्याग की मूरत मानी जाती है। किंतु कुछ महिलाओं की वाणी अत्यंत कटु और क्लेश पैदा करने वाली होती है। उनके स्वभाव में ही शिकायत करना और मनमुटाव जैसी प्रवृत्तियां स्थापन होने लगती हैं और जिस घर में पति और पत्नी के बीच सदैव ही क्लेश बना रहता है, उस घर में माता लक्ष्मी नहीं बल्कि उनकी बड़ी बहन लक्ष्मी निवास करने लग जाती है। और मित्रों, जिससे घर की सुख, समृद्धि, वैभव, सकारात्मकता और भक्ति घर से दूर जाने लगती है। इसीलिए भक्तों, आप हमेशा घर में आपसी प्रेम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए। इससे घर की बरकत में वृद्धि हो जाएगी। छठी बात,
जिन घरों में द्वार पर आए भिक्षु का तिरस्कार किया जाता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। अगर भक्तों आपके द्वार पर आए भिक्षु का अपमान होता है या उन्हें कुछ भी ना देकर वहां से भगाया जाता है। इसके अलावा द्वार पर आई गाय को बिना रोटी खिलाए ही भगाया जाता है, तो ऐसे घर से सुख समृद्धि और शांति दूर चली जाती है। और मित्रों, घर की महिलाओं को कभी भी बिना श्रृंगार सुना नहीं रहना चाहिए। घर की बुराई और शिकायत दूसरे व्यक्तियों से नहीं करनी चाहिए। घर के मंदिर में धूप दीप करना कभी भूलना नहीं चाहिए और बात बात पर अपने पति को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। भक्तों, शास्त्र हो या फिर गरुड़ पुराण हो या किसी भी उपनिषद को उठाकर देख लीजिए, कुछ ना कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है कि अगर आप रोज सुबह के समय इस प्रकार का कार्य करते हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने दैनिक जीवन के साथ साथ महीना सप्ताह साल और अपने संपूर्ण जीवन को भी खराब करने का कार्य करते हैं। इसलिए आपको ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, सबसे पहला कार्य इस बात का ध्यान रखें कि महिला को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। चाहे महिला किसी भी रूप में हो, आपकी पत्नी के रूप में, आपके माता के रूप में, आपकी बहन के रूप में, किसी भी स्त्री का अपमान करना सुबह के समय बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। अगर आप किसी महिला का अपमान रोज सुबह करते हैं तो मित्रों, देखते ही देखते आपके घर से कामयाबी और सफलता चली जाती है। आपके घर के अंदर दरिद्रता अपना पांव पसार लेती है। इसी वजह से दोस्तों, रोज सुबह उठकर किसी भी महिला के सामने आप अच्छे तरीके से और हंसमुख मिजाज के साथ पेश आए। उसके बाद देखिए, उनकी तरफ से वापस जो अपनत्व प्राप्त होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाता। मित्रों, दूसरे कार्य की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति कुछ मांगने के लिए आ जाए, जैसे सुबह सुबह आपने किसी प्रकार का कोई कार्य ना किया हो और आपने पूजा पाठ भी अपने घर के अंदर नहीं किया हो और उससे पहले कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने आ जाता है, तो आपको भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। मित्रों, अगर आप रोज सुबह का इस प्रकार का नियम नहीं बना लेते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भक्तों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह उठते ही कभी भी आपको सीधे तौर पर जाकर किसी से बहस लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह उठकर किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका आने वाला पूरा दिन बहुत ही बेकार जाता है और आपको आपके कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए मित्रों, सुबह सुबह उठकर किसी भी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा करना साक्षात आपके दिन को खराब करने के बराबर माना जाता है। इसी तरह भक्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुबह के समय झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर झूठ से ही अपने दिन की शुरुआत करता है तो यह अशुभ माना जाता है। और दोस्तों, विशेष तौर से ध्यान रखें, कभी भी माता पिता अपने छोटे बच्चों के सामने झूठ ना बोले और बच्चों को भी आप इसी प्रकार की शिक्षा दें कि वे झूठ नहीं बोलेंगे। सुबह के समय बोला गया झूठ समझ लीजिए यमलोक लेकर जाता है और यह झूठ आपको कभी भी आपके कार्यों में असफलता दिलाता है। यह झूठ आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। आपने कितने भी प्रकार के सकारात्मक कार्य किए हैं तो उनके ऊपर यह झूठ पानी फेर देता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह सुबह अगर आपके घर के अंदर ऐसा नियमित तौर से हो रहा है कि रोज सुबह आपके घर में दूध फट जाता है और अगर आपके घर के अंदर लगातार ऐसा हो रहा है, दूध सुबह सुबह फट जाता है, तो भक्तों, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। अगर लगातार आपके घर में ऐसा हो रहा है तो यह गरीबी आने का संकेत होता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें और लगातार आपके घर में दूध फट रहा है तो किसी ना किसी रूप से उससे बच जाए। दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर सुबह के समय में अगर आप किसी प्रकार के कार्य नियम से नहीं करते हैं, जैसे सुबह उठते ही आपने भगवान की पूजा पाठ करना तो दूर, बल्कि जब सूर्योदय हो जाता है उसके कई घंटों बाद भी आप सोते रहते हैं, तो मित्रों, आपके घर के अंदर दरिद्रता अपने आप ही पांव पसार लेती है। जिस प्रकार सूर्योदय होने के साथ साथ उठने का नियम होता है, अगर आप उसके बाद भी उठ नहीं पाते हैं तो आप जल्दी उठने की आदत बना लें। क्योंकि दोस्तों, जिस घर के अंदर सुबह जल्दी उठ जाते हैं वहां पर लक्ष्मी वास करती है।
वहां पर किसी प्रकार का दुख दरिद्रता नहीं रहती। इसलिए दोस्तों, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों, सुबह के समय कई व्यक्तियों की आदत होती है कि तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं मित्रों। ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते सुबह के समय अगर आप तोड़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ वारों के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने की मनाही की जाती है। जैसे कि शनिवार का दिन हो, रविवार का दिन हो, इन वारों के दिन या ग्यारस का दिन हो। इन दिनों में तुलसी के पत्ते भूलकर भी आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अगर भक्तों, सुबह के समय आप ऐसा करते हैं तो समझ लीजिए कि साक्षात नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करती है। इसी तरह सुबह होते ही यह हरि भजन का समय होता है, भगवान की पूजा पाठ का समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय ही किसी प्रकार का गलत कार्य करता है, किसी प्रकार का गलत संबंध बनाता है, या फिर अगर आप अपनी सुबह उठने की शुरुआत नशे के साथ करते हैं, शराब मांस के सेवन के साथ गुटखा आदि खाकर दिन की शुरुआत करते हैं, तो भक्तों, वह आपकी सुबह आपको नर्क में धकेलने का कारण बन जाती है, आपके दुख दर्द का कारण बन जाती है। आपकी वह सुबह आपके जीवन में अच्छे परिणाम नहीं लेकर आती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर मित्रों, आपको सुबह की शुरुआत करनी है तो आपको किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपके घर परिवार में सकारात्मकता बनी रहे? तो अपने घर की सुबह की शुरुआत में सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाएं, पूरे घर की साफ सफाई करें। अगर दोस्तों, आप सुबह के समय ही कर लेते हैं तो वह आपको कई गुना प्रभाव देने वाली होती है। आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आने का वह बड़ा संकेत माना जाता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सुबह उठते ही आपको अपने घर में साफ सफाई कर देनी चाहिए। भक्तों, दूसरे चीज की बात करें तो रोज सुबह जो व्यक्ति तुलसी माता को जल अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है। उसे अपने आप ही हर सुख प्राप्त हो जाता है, और देखते ही देखते उस व्यक्ति के जीवन के अंदर की जो दरिद्रता और नकारात्मकता नामक चीज होती है, वह चली जाती है। इसलिए सुबह के समय आपको यह नियम जरूर बनाना चाहिए। भक्तों, सुबह के समय अगर कोई व्यक्ति माता तुलसी को जल अर्पित करता है, माता तुलसी की नियमित पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास होता है और उस घर का कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाता। इसलिए सुबह की शुरुआत माता तुलसी को जल देने के साथ करें। इसी तरह भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े और सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो आपको आपकी सुबह की शुरुआत भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ अपने सुबह की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे किस प्रकार आपके घर में खुशियां आने लगेगी और आपके घर में धन आगमन होने लगेगा। और धन के मामलों में आपको कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का साथ या इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों, जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है, उसकी कुंडली अपने आप खिल जाती है और उसकी कुंडली में बरकत देखने को मिलती है। इसी तरह पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, यह तिथियां ऐसी होती हैं कि अगर आप इस दिन सुबह के समय अपने घर के द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, तो वह आपके घर से दरिद्रता दूर लेकर जाता है और आपके घर के अंदर दरिद्रता के स्थान पर धन बच जाता है, और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि सभी सकारात्मक शक्तियां आपके घर में निवास करती हैं। अगर दोस्तों, आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके ग्रह की स्थिति बिगड़ जाती है, तो अमावस, एकादशी और पूर्णिमा, इन दिनों में अपने घर के मुख्य द्वार पर या अपने घर के पूजा घर में सुबह के समय आपने अगर स्वास्तिक का निर्माण कर दिया, तो वह सारी बाधाएं अपने आप ही चली जाएगी और आपको उसका उचित परिणाम देखने को मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें और सुबह के समय आपको भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे हतोत्साहित हो जाए। जैसे कि सुबह के समय अगर आप क्रोध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, सुबह के समय क्रोध कर देते हैं या आवेश में आकर सुबह के समय किसी सामने वाले व्यक्ति को आप कुछ उल्टा या अपशब्द बोल देते हैं, तो भक्तों, ऐसे घरों में और ऐसे लोगों के पास कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती है। अगर आप इन बातों का नियम बनाकर अपने किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और देखते ही देखते आपके घर परिवार में खुशियां देखने को मिलेगी और माता लक्ष्मी का
ऐसा सकारात्मक वास आपके घर परिवार के अंदर होगा कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर जाएंगे, वहां पर आपको तरक्की जरूर मिलेगी। मान्यता के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका दान यदि प्रतिदिन सुबह किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रोज सुबह पहली रोटी गाय को खिलाना सबसे बड़ा दान माना गया है। आप कोई भी दान नहीं करते हो तो गाय को सिर्फ पहली रोटी हमेशा खिलाएं। आपका यह दान महादान के बराबर हो जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि बहुत पहले से ही गाय को रोटी खिलाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, वहां हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गाय के लिए जो रोटी आप निकाले, उसे सुबह को ही प्रतिदिन ताज़ी रोटी गाय को खिलाएं। इसके साथ ही सुबह को यदि आप गाय को रोटी खिलाते हैं, तो उसके साथ चने और गुड़ भी खिलाना चाहिए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी पूरी वीडियो देखी है, तो आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आखिरी में आपको जय बजरंगबली, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, यह शास्त्र संबंधी जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।